अगर आपको इस तपती हुई धूप में एक गिलास ठंडा ठार साबूदाना दूध का मिल जाए, एक ऐसा दूध जो कि ना सिर्फ पीने में जायकेदार हो बल्कि उसके फवाइद भी बेशुमार हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में शामिल हैं। आज हम बनाएंगे सबका बेहद पसंदीदा साबूदाना का दूध। ये वो दूध है जो कि स्ट्रीट साइड पे आपको गर्मियों में हर जगह देखने को मिलता है। सब लोग इसको बेहद पसंद भी कर रहे होते हैं। बिल्कुल वही वाला जो कि हलवाई की दुकान पे मिल रहा होता है। आज वही दूध हम घर में बनाएंगे और यकीन करें ये ना सिर्फ पीने में जायकेदार मज़ेदार है बल्कि इसके फवाइद भी बेशुमार हैं। तो बिना टाइम को ज़ाया किए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर हम दूध उसको जो है पका के रख देते हैं और उसके लिए यहाँ पे हमने 1 लीटर दूध लिया है। अच्छा, अब जैसे ही दूध में उबाल आते हैं तो इसमें हम शामिल करेंगे चीनी। चीनी जो है यहाँ पे मैंने 1/3 कप चीनी का इस्तेमाल किया, 1 कप का तीसरा हिस्सा। थोड़े से इलायची के दाने वो भी साथ ही डाल देते हैं और इसी के साथ ही यहाँ पर डालेंगे ड्राई मिल्क। ये खुश्क दूध है और किसी भी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं। और 3 चम्मच भर के, ये 3 टेबलस्पून हमने इनका इस्तेमाल किया है। खुश्क दूध शामिल करने के बाद अच्छे से इसको विस्कर की मदद से हम यहाँ पे इसको विस्क करेंगे, मिक्स करेंगे, क्योंकि चम्मच से इसके अंदर गुठलियां बन जाएंगी। तो यहाँ पे इस तरह से विस्कर का इस्तेमाल करना है। अच्छा, खुश्क दूध का मैंने इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि ये जो मेरे पास दूध है ये फ्रेश मिल्क है। फ्रेश मिल्क थोड़ा सा पतला ही होता है और इसलिए उसको थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए इसके अंदर खुश्क दूध का इस्तेमाल किया है। दूध में उबाल आ चुका है। अब 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही इसको पकने के लिए छोड़ेंगे। और यहाँ पे इस दूध को पकते हुए काफ़ी टाइम हो गया है और खुश्क दूध की वजह से इसका कलर भी थोड़ा सा येलो सा हो गया है। 5 से 7 मिनट हमने इसको पका लिया है और ये चेक करें, दूध यहाँ पे काफ़ी हद तक आपको गाढ़ा नज़र आ रहा होगा। अगर आप डब्बे वाला दूध इस्तेमाल कर रहे हैं और क्योंकि वो गाढ़ा होता है तो फिर आपको उसको पकाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही खुश्क दूध डालने की ज़रूरत होगी। अब इसमें शामिल करेंगे रूह अफ़ज़ा। यहाँ पे 4 टेबलस्पून मैंने रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल किया। चूल्हा बंद कर देना है। उसके बाद रूह अफ़ज़ा को डाल के अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो बस यहाँ पे रूह अफ़ज़ा डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। तो गाढ़ा सा ये रूह अफ़ज़ा वाला जो दूध है ये तैयार हो गया है। इसको चूल्हे से उतारेंगे और इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे। जब तक कि दूध ठंडा होता है दूसरी तरफ हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। एक छोटा बाउल लेना है और इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच तुख मलंगा, जिसको बेसल सीड्स भी बोलते हैं। और ये हमने 1 टीस्पून लेना है क्योंकि जब इसको पानी में भिगो के रखेंगे ये क्वांटिटी में कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बस अब इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी, तकरीबन आधा कप ही है। मिक्स करेंगे और इसको छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। अगली चीज़ जो है यहाँ पे हम साबूदाना उसको बॉईल कर लेते हैं और उसके लिए एक बर्तन लिया है और उसमें डालेंगे पानी। पानी जो है यहाँ पे मैंने 2 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। और अब इसमें शामिल करेंगे साबूदाना। ये आधा कप साबूदाना है, इसको अच्छे से पहले मैंने धो लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। आप सबको पता है साबूदाना की तासीर कितनी ठंडी होती है। गर्मियों में इसका इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है, ड्रिंक्स में किया जाता है, इसकी खीर भी बनाई जाती है और ये हर लिहाज से जो है सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब यहाँ पे हम इसको उबाल देंगे और यहाँ पे दरमियानी आंच पे ही साबूदाना जो है इसको उबालना है। साबूदाना को उबालने के लिए यहाँ पे 12 से 14 मिनट लगेंगे और इसकी निशानी यही होती है कि जब इसके सारे दाने जो हैं ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, इनका कलर जो है ये बिल्कुल, मतलब कि ये जो पहले सफ़ेद से नज़र आ रहे हैं ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। तो बस यही निशानी है कि अच्छे से बॉईल हो गया है। ये मैं चेक करवा दूँ आपको, ये चेक करें, सारे दाने इसके ट्रांसपेरेंट हो गए हैं और इसको बॉईल करते हुए मुझे 14 से 15 मिनट हो गए हैं। तो बस इसको चूल्हे से नीचे उतार लेते हैं और इसको पहले तो छान लेंगे छलनी में और फिर फ़ौरन से इसके ऊपर ठंडा पानी गिरा देंगे ताकि इसका जो कुकिंग का प्रोसेस है वो भी सारा ख़त्म हो जाएगा, रुक जाएगा और इसके अंदर एक स्टार्च सा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो बस ये इसको छान के साइड पे रखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रॉबेरी जेली बना लेते हैं। जेली जो है बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ज़रूर बनाएं और ज़रूर इसको ड्रिंक में शामिल करें। 1 कप पानी लिया है और उसमें डालेंगे जेली। ये इंस्टेंट वाली जेली है जो कि पैकेट में हमें मिलती है, आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। जेली के पैकेट के ऊपर सारी इंस्ट्रक्शन होती है और उसके ऊपर सारा लिखा हुआ होता है कि किस तरह से आपने जेली को तैयार करना है। तो आपने उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करना है, तो फिर जेली जो है बहुत ही अच्छी बनेगी।
दरमियानी आंच पे जेली वाला पैकेट शामिल करने के बाद इसको हम पकाएंगे और जब इसके सारे पार्टिकल्स जो इसके दाने हैं वो पानी के अंदर हल हो जाएंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे, तो फिर इसको आपने चूल्हे से उतार लेने और फ़ौरन से ही इसको किसी भी बर्तन में डाल के रखें जहां पर इसको सेट होना है। पहले तो 10 मिनट के लिए काउंटर टॉप पे छोड़ दें। 10 मिनट के बाद फिर इसको जो है 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखें ताकि जेली अच्छे से सेट हो जाए और ठंडी हो जाए। 15 मिनट हो चुके हैं फ्रिज में रखे हुए। इसको फ्रिज से बाहर निकालते हैं। ये आपके सामने काफ़ी अच्छे से सेट हो गई है। तो बस अब छुरी लेके इसको क्यूब की शक्ल में काट लेते हैं। ये चेक करें कितनी स्मूथ सी ये जेली हमारी बनकर तैयार हुई है। तो स्पैचुला लेके इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लें। दूध बनाने के लिए सारी जो प्रिपरेशन है वो हमने कर ली है। जेली भी तैयार है, साबूदाना भी बॉईल हो चुका है, दूध को भी हमने पहले ही पका के रख दिया है। तो बस अब फाइनल स्टेप दूध के अंदर ये सब चीज़ें शामिल करने का है। दूध हमारा काफ़ी हद तक ठंडा हो गया है, तो बस अब इसमें सब चीज़ें जो है वो डाल देते हैं। सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे साबूदाना जिसको हमने छान के रखा हुआ है। साबूदाना सब कुछ बिल्कुल ठंडा दूध हो फिर ही शामिल करना है, गर्म दूध में शामिल नहीं करना। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि साबूदाना जो है, क्योंकि ये काफ़ी छलनी में काफ़ी टाइम के लिए पड़ा रहा है तो ये काफ़ी इकट्ठा सा हो गया है। तो जितना अच्छा मिक्स करेंगे एक एक दाना इसका दूध में अलग हो जाएगा। साबूदाना के बाद अब इसमें शामिल करेंगे जेली। थोड़ी सी जेली बचा लेंगे फाइनल की टॉपिंग के लिए। थोड़े से डालेंगे इसमें फ्लेवर के लिए और गार्निशिंग के लिए ड्राई नट्स जो फेवरेट हो आपके, बादाम है, पिस्ता है। तो बस यहाँ पर हमारा ठंडा ठार समर स्पेशल जो है साबूदाना ड्रिंक जो है तैयार है। ये साबूदाना का वो दूध है जो कि बहुत फेमस है और बहुत ही पॉपुलर होता है सब लोगों में, क्योंकि ना सिर्फ पीने में ये बहुत ज़्यादा जायकेदार है, बहुत ही फ्लेवरफुल है, बल्कि इसके फ़वाइद भी बेशुमार हैं। इस तपती हुई गर्मी में जब एक गिलास इस तरह का ठंडा ठार जो दूध मिल जाए जो कि पीने में भी बहुत मज़े का हो और सेहत के लिए भी उसके जो है काफ़ी फ़वाइद हों, तो गर्मी में इससे बढ़ के क्या अच्छी बात हो सकती है। तो यहाँ पे हमने साबूदाना का जो दूध है सारा हमने सर्व कर लिया है। इसको हमने गिलासों में डाला है। इसी के साथ ही आज के वीडियो का यहाँ पर इख्तिताम कर लेते हैं और आपने हमें ज़रूर फीडबैक देना है कि आपको हमारी रेसिपीज़ किस तरह की लग रही हैं। इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक और बहुत अच्छी सी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।